जुडिशरी को भी ऐसे डिवाइड कर लिया। कब तक हमारा अदलिया इतना पोलराइज्ड होंगे? और जुडिशरी इस हद तक लड़ रही है कि एक जज साहब दूसरा जज साहब से भी बात करने में मुश्किलात हैं, तो फिर उस इनविजिबल पेज के लिए गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए तो मजा ही मजा होगा। अवाम और कौम का क्या उम्मीद हो इंसाफ? कब तक इसका नुकसान होगा मुझे नहीं, मगर नुकसान तो है, वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के अवाम पार्लिमान और अदलिया की जानिब देख रही हैं, लेकिन उम्मीद नजर नहीं आ रही। माजरत के साथ अदलिया दोहरे मयार पर चल रही है, जिसका दिफा करना मुश्किल है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में आइन की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। कहा, बेनजीर की हुकूमत गिरानी हो तो एक अखबार का इदारिया ही काफी, और इमरान हुकूमत बचानी हो तो आइन को तोड़ मरोड़ कर काम निकाला जाए। दोगला निजाम नहीं चलेगा। मुकद्दस गाय का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, फायदा कोई और उठाता रहेगा। वजीर आजम वो बना है इसलिए नहीं कि वो टमाटर और पोटैटो का कीमत लगा दे। वो बना अगर वजीर आजम तो सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को, अपने खानदान को फायदा पहुंचाए, और पाकिस्तान को जितना ही नुकसान हो कोई परवाह ना हो। सिलेक्टेड वजीर आजम महंगाई कम करने नहीं, अपने खानदान को फायदा पहुंचाने के लिए आया था। इमरान खान ने जाती मफाद के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने साबिक वजीर आजम पर भी तंज के तीर चला दिए। कहा, इमरान खान ने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम नहीं किया। गुज़िश्ता हुकूमत की गलत फैसलों का खमियाजा आज अवाम भुगत रहे हैं। उसकी नाअहली की वजह से मुल्क को सियासी, मुआशी और आईनी बहरान का सामना है। अवाम इस मुल्क की हुक्मरानी का फैसला वोट से ही कर सकते हैं। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का 5वां रोज। गुजरांवाला में कफन पोश खिलाड़ियों का गिरफ्तारियां देने के लिए पैदल मार्च। 40 से जायद कारकुनान ने गिरफ्तारियां दे दी। 10 खवातीन ने भी गिरफ्तारी पेश की। गुजरांवाला सेंट्रल जेल इंतजामिया की कारकुनान को जेल में रखने से माजरत। नारोवाल और पसरूर में भी दर्जनों कारकुनों ने गिरफ्तारियां दी। जेल भरो तहरीक पीटीआई और इमरान खान के लिए डूब मरो तहरीक बन चुकी है। जलाओ, घिराव और इंतशार फैलाने के सारे हरबे नाकाम हो गए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का साबिक वजीर आजम पर लफ्जी वार। कहा, अभी दूर की जेलों में काफी गुंजाइश है। पहले वो भरेंगे, फिर लाहौर और रावलपिंडी की जेलें भरेंगे। जेल भरो तहरीक डूब मरो के साथ शर्म करो तहरीक भी बन गई। उस्मा बुखारी के भी तंजियावार। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की बहाली के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ अपने फैसले पर डट गए। जराये के मुताबिक पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूरी का फैसला हतमी है। 35 में से किसी भी रुकन को कल कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। लाहौर हाईकोर्ट या इलेक्शन कमीशन ने किसी रुकन को बहाल नहीं किया। कोई मुस्ताफे रुकन कल असम्बली में आया तो कार्रवाई होगी। तौहीन अदालत से डराया जाता है, लेकिन अब तौहीन से डर नहीं लगता। हमें खुद को मजबूत बनाना चाहिए ताकि डिलीवर कर सकें। अरकान पार्लियामेंट को डराते रहें तो वो कहां से डिलीवर कर सकेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, माजी में आर्टिकल 62 और 63 का सियासी इस्तेमाल किया गया। आइन का दिफा इंतजामिया और अदलिया की जिम्मेदारी है। कानून का उसूल ये है कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। नवाज शरीफ का रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल चलाया गया। हमारी इस्तदा है असफुर नोटिस मामले में नया बेंच तश्कील दिया जाए। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा। कहा, इमरान खान कौम के सामने बेशर्मी से मुजरिमान का दिफा कर रहे हैं। इमरान खान का खेल तमाशा ज्यादा देर नहीं चलेगा।
राजनपुर के हल्का NA 193 का जिमनी मार्का 141 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज न्यूज 1 को मौसूल। PTI के मोहसिन लगारी को बढ़तरी, नून लीग के अम्मार लगारी दूसरे नंबर पर। वजीर आजम की किफायतशुमारी और सादगी पॉलिसी अमल दरामद के हवाले से मॉनिटरिंग कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। वजीर खजाना इसहाक डार, वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन, वजीर IT अमीनुल हक शामिल, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, तारिक बशीर चीमा और कमर जमान कायरा भी कमेटी का हिस्सा। शहबाज शरीफ जैसा मांगने वाला दुनिया में किसी के पास नहीं। IMF कहता है कि इतना समझदार वजीर आजम दुनिया में नहीं देखा। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का तंज, बोले शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास में कहा कि चाय में चीनी नहीं और खाने को बिस्किट नहीं मिलेंगे। IMF इनके शादियाने बचा रहा है। सत्ताईस फरवरी 2019 भारत की शर्मिंदगी और हजीमत का दिन, जब पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में इंडियन तैयारे में 21 की हुदूद की खिलाफवर्जी पर मार गिराया। विंग कमांडर अभिनंदन पकड़ा गया। चाय पिलाने के चर्चे हुए। भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हुसैन भी पाकिस्तान की तारीफ पर मजबूर हुए। हम ऐसा सरप्राइज देंगे कि आप हमेशा याद रखेंगे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में भारतीय जंगी जुनून खाक में मिलाने से कबल साबिक DG ISPR आसिफ गफूर की ललकार दुश्मन कभी नहीं भूलेगा। पाक फौज के तर्जुमान के इन्हें खबरदार कर दिया था कि भारत तैयार रहे, भरपूर सरप्राइज देंगे, जगह और वक्त भी खुद मुंतखब करेंगे। भारत बलोचिस्तान में तखरीबकारी में मुलव्विस रहा। रहनुमा खालिस्तान तहरीक अमृतपाल ने मोदी सरकार का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। साथ ही धमकी दी, बोले अजनाला वाकया पुरतशद्दुद नहीं था, असल तशद्दुद तो हुकूमत ने अभी देखा ही नहीं। आज़मीन हज के लिए ऑनलाइन फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक लाजमी करार। फैसला वजारत मजहबी उमूर में हज इंतजामात से मुताल्लिक अहम इजलास में हुआ। फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सऊदी वीजा बायो नामी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए की जा सकेगी। अंजुमन ताजरान ने शटर डाउन हड़ताल की मुखालिफत कर दी। सदर अंजुमन ताजरान ने कहा कि मुआशी सूरत हाल में कारोबार बंद करना मुमकिन नहीं। कराची से खैबर तक कारोबार खुले रहेंगे। कराची में अगवाकारों ने तावान का नया तरीका ढूंढ निकाला। भैंस कॉलोनी में जानवरों से भरे ट्रक छीनकर डेयरी फार्मर्स से तावान वसूल करने लगे। डेयरी फार्मर्स डकैतों से तंग आ चुके। शाहिद गुज्जर ने कराची पुलिस चीफ से तहफ्फुज देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 2 माह में ट्रक छीनने की 17 वाकयात हो चुके। लाहौर के क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर। पंजाब में PSL 8 के मैचेस का मामला हल। मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में ही शेड्यूल के मुताबिक होंगे। चेयरमैन PCB नजम सेठी का ऐलान, बोले निगरान वजीर आला पंजाब ने रूट की लाइटिंग के अखराजात में हिस्सा डालने पर इत्तेफाक कर लिया।